लगातार सुबह से ही जुड़ा है आपके साथ और लगातार जो है हर एक पल की खबर जो बंगाल इलेक्शन के हवाले से इस वक्त रुझान सामने आ रहे हैं उस हवाले से जो है लगातार आप तक पल पल की खबर पहुंचा रहे हैं। आपको बता दूं कि इस वक्त की अगर बात करें तो 194 पर जो है इस वक्त बढ़त बनाए हुए है बीजेपी। वही आपको बता दूं कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो 94 पर है। लेकिन जब सुबह ईवीएम खुला तो उस टाइम लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो है ममता बनर्जी फिर से एक बार वहाँ पर आने वाली है। लेकिन उसके बाद कुछ टाइम के बाद ही हमने देखा कि कुछ और ही रुझान जो है वो सामने आ चुके हैं। जिस तरीके से बीजेपी का जो इस वक्त रुझान है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। वही तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो उनका भी सुबह जो रुझान सामने आ चुका था उसमें लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं जो है वो अपनी बढ़त बनाए हुए है। लेकिन अभी की अगर बात करें तो अभी जो सिचुएशन सामने आ रही है तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर कांग्रेस इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। लेकिन कहीं ना कहीं बाकी जो स्टेट्स है उनमें बहुत पीछे नजर आ रही है। तो इस हवाले से हमारे साथ प्रिंस शेख जो है बात करने के लिए मौजूद है, जो कि काफ़ी टाइम से कांग्रेस के साथ जुड़े हैं और एसीसी मेंबर भी रहे हैं। इनके साथ बात सर बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। तो क्या कहेंगे बंगाल के इलेक्शन के हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ तक हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में जो सबसे अभी आपको देखने को मिल रहा है जो है रुझान आ रहे हैं। चलो ठीक है, हम भी ये मानते हैं कि रुझान जो आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इसमें ये रहा है, चाहे हम राहुल गांधी की बात करें या जो भी बाकी पार्टीज़ वहाँ पर है, एसआईआर की लाखों की तादाद में लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं कि जनाब हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तो इसमें खुशी होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर हम जमहूरियत में रहते हैं कि हमारी आवाज़ को दबाया जाता है, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुनता है, ना कोई सुनवाई नहीं है। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रूफ है वेस्ट बंगाल के या बाकी स्टेटों के जहाँ पर धांधलियाँ हो रही है। आप हमें बताइए कि जो पोलिंग ड्यूटी है वहाँ पर, पोलिंग ड्यूटी जिनको लगाएगा गवर्नमेंट, अब स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उनका वोट नहीं है। तो एसआईआर के नाम पर जो वेस्ट बंगाल में हुआ ये छुपी बात नहीं है। जहाँ तक तृणमूल कांग्रेस की बात है, तृणमूल कांग्रेस की हमने बड़े गौर से वहाँ पर देखा। तृणमूल कांग्रेस का अगर हम 100 में से 10 लोग या 20 लोग या 30 लोगों के साथ हमने बात की है तो वहाँ पर हमें ऐसा जो आज रुझान आ रहे हैं तो हमें कैसे ऐसा नहीं लगा। तो इस बात को हम नकार नहीं सकते कि एसआईआर की आड़ में बहुत कुछ हुआ है वेस्ट बंगाल में, बहुत कुछ। साहब जब आप भी बंगाल पे गए हैं, वहाँ पे गए हैं, आपने देखा वहाँ की सिचुएशन। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो होम मिनिस्टर साहब है वो जब वहाँ पे गए तो रैली जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही थी, लोग बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे। तो उसमें क्या नज़र? देखिए, अगर हम इलेक्शन कैंपेन की बात करें, हमारे देश के दुर्भाग्य है तो इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, हम ये बात आज हमारे देश में वोटिंग का क्या हाल है, हिंदू मुसलमान वोट, आज मैनिफेस्टो हमारा यही है। किसी डेवलपमेंट पर आप वोट नहीं हो रहा है। जो आप तकरीरें वहाँ पर सुनो, वहाँ जो भी रैलीज बीजेपी ने की है तो उनको आप निकालो और देखिए कि वहाँ किस तरह की भाषा को प्रयोग किया गया है। वहाँ पर जो हमने देखा है, वहाँ पर बंगाल को छोड़ के किसी भी स्टेट में ये जो इलेक्शन आ जाए ये धर्म के नाम पर ये लड़ते हैं और ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी कि धर्म के नाम पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। अगर बीजेपी वहाँ जीती है तो धर्म के नाम पे जीती, ये तो हर जगह है। आप हमें बताइए कि मुझे इन वेस्ट बंगाल में, पूरे वेस्ट बंगाल में एक मुस्लिम चेहरा मुझे दिखाइए जिसको मैंडेट यहाँ पर मिला, दिखाइए। अगर हम जमहूरियत में रहते हैं, अब सबका साथ सबका विकास की हम बात करें तो कहाँ है सबका साथ और सबका विकास? लेकिन बीइंग ए कांग्रेस पर्सन हमने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं की है, न कांग्रेस पार्टी करेगी। तो हम देश को जोड़ने का काम करेगा, नहीं कि तोड़ने को। और आगे देखिए, बहुत बड़ा बहरान, सियासी बहरान हिंदुस्तान में आने वाला है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस जो है, यानी कि राहुल गांधी ने कहा था कि वोट चोरी का मामला है, वोट चोरी हो रही है, लेकिन वही बीजेपी कह रही है कि अगर वोट चोरी हो रही है, लेकिन बंगाल में देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो उमड़ कर सामने आ चुके हैं। यानी कि दावा कर रही थी, अगर ममता बनर्जी की जो बात करें तो उनका जो वहाँ पे कहेंगे कि बहुत टाइम से जो है वहाँ पर कदम उन्होंने जमाए थे, लेकिन आज जो है कहीं ना कहीं वो बीजेपी के तरफ पलट रहे हैं। तो एसआईआर क्यों वहाँ पर इनको चालू करना पड़ता? एसआईआर क्यों हुआ वहाँ? अगर हर किसी ने चलाया वहाँ, जो इलेक्शन ड्यूटी है लोग उनका वोट नहीं है,
जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनका वोट नहीं है, तो गवर्नमेंट जॉब किस बेस पर करे? क्या वो बंगाली नहीं है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है देश में। अगर एसआईआर आपने किया, चलो ठीक है भाई आप कहाँ से हो, ये कहाँ से, तो लाखों की तादाद में, ये हज़ारों की तादाद में नहीं है, लाखों की तादाद में आपको वोट काटा जा रहा है। तो ऐसी कौन सी मजबूरी है जिससे वोट काटना पड़ा? तो उसकी सुनवाई हुई? नहीं हुई। अगर उसकी सुनवाई होती तो आज ये हाल नहीं होता। देखो, जमहूरियत हिंदुस्तान में खतरे में है कि मैं तो साफ शफाफ बात करूंगा। साफ शफाफ बात जो है, कहीं ना कहीं देश के लोगों को सोचना है कि हम कहां पर खड़े हैं। अगर हम इसके साथ जोड़ेंगे कि फॉरेन पॉलिसी का हमारा क्या हाल है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी को हम साइड में रख के तो किस बात पर वोट हम देते हैं? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बीइंग ए कांग्रेस मैं बोलूँगा कि नहीं कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को भी मत वोट दो, लेकिन किस मुद्दे पर हम कर रहे हैं बात? आप हमें बताएं, मामूली से जंग हुआ है ईरान में, तो यहाँ क्या हालत हुई? उसका नतीजा है कि फॉरेन पॉलिसी हमारी कहाँ तक है, कहाँ पर? एक तरफ वोट चोरी का मामला, और दूसरी तरफ अगर हम कर्रा की बात करें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो इक़्तिदार में आ रही है शायद। देखो, शायद नहीं, केरला की बात, हम साउथ की बात करेंगे। साउथ के लोग पढ़े लिखे लोग हैं। साउथ में, केरला में, वहाँ भी मैं धर्म ही बोल दूंगा, क्योंकि वहाँ पर मजबूरी थी उनको, वहाँ पर कोई ऐसा वैसा नहीं करने का। ये इनको भी पता है, जिस तरह JNK में होता है। जम्मू में हुआ, सारी की सारी सीटें आप बीजेपी ने ली है। कश्मीर में सारी की सारी सीटें कांग्रेस ने 5-6 सीटें ली है, NC ने ली है। ये प्लानिंग के तहत होता है, ऐसा नहीं कि हम सभी अपने जेब में रखे। 3-4 स्टेटों में ये इनकी मजबूरी होती है कि एक स्टेट को हम फ्री इलेक्शन करें। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि पहली बार हिंदुस्तान के राजनीति में पहली बार होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जिस राज्य में, क्योंकि ये ख्वाब था इनका, वेस्ट बंगाल तो बीजेपी का ख्वाब था, तो बिल्कुल ये वहाँ पर बिल्कुल रहते। चाहे बिहार इलेक्शन की बात करें हम, मैं होटल का भी नाम बोलूँगा कि हमारे अमित शाह जी मयूर होटल में जनाब अली 2 महीने से वहाँ पर रहे, बहुत चलाए वहाँ के लीडरों ने। वेस्ट बंगाल में भी वही हुआ। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा इसमें। हिंदुस्तान के जो स्कॉलर्स है, हिंदुस्तान के जो राजनेता है, हिंदुस्तान के जो मतलब सोचने समझने वाले लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं हम देश को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। तो किस पर हम वोट देते हैं? मैं पूरे हिंदुस्तान की बात को, अगर हम धर्म के नाम पर वोट देते हैं, तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वेस्ट बंगाल को छोड़ के यानी कि बाकी जो स्टेट्स है वहाँ पे क्या लग रहा है आपको, बीजेपी ही बाजी मारेगी या कोई? देखिए, अगर हम आसाम की बात करें, आसाम में हमारी तरह हुआ, डिलिमिटेशन वहाँ पर हुई, और डिलिमिटेशन सेम जम्मू कश्मीर की तरह हुई, रजौरी को अनंतनाग के साथ, अनंतनाग को रजौरी के साथ, जो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। इसी तरह आसाम में हुई, यहाँ के वहाँ, वहाँ के वहाँ, वहाँ के यहाँ। इनकी राजनीति वहाँ यहाँ ही, मतलब राजनीति इनकी जब इलेक्शन किसी भी स्टेट में आते हैं तो ये पहले ये प्लानिंग करते हैं कि भाई हम लोगों को डाइवर्ट किस तरह करें। मैं बार बार बोलूँगा, ये देश के लिए ठीक नहीं है। फरनांडिस साहब, अगर हम बात करें, जब बंगाल का इलेक्शन हो रहा था, जब वहाँ पे कैंपेन चलाया जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर के जो मीर साहब हैं, आपकी कांग्रेस के साथ हैं, वो वहाँ पर गए, लोगों के साथ बात की। उन्होंने कहा कि हम जो कर रहे हैं वो आगे वाले विलेज जो टाइम होगा तो कांग्रेस की सरकार होगी, लेकिन उसके बाद हमें कहीं पे नज़र नहीं। देखिए, जहाँ तक आप मीर साहब की बात करें, अगर कांग्रेस में, मैं ये नहीं कि मुझे मीर साहब से पर्सनली कुछ है, वो भी कांग्रेस का है, मैं भी कांग्रेस का हूँ, एक कार्यकर्ता मैं कांग्रेस का हूँ। मैंने 2 जगह मीर साहब का कैंपेन करते हुए और इलेक्शन लड़ते देखा मैंने, एक झारखंड में और एक वेस्ट बंगाल में। 30 साल 35 साल के बाद हमने वहाँ पर कैंपेन किया, हर किसी सीट पर हमने अपने कैंडिडेट्स थे, और ये अच्छा कदम है और इसका फ़ायदा हमें मिलेगा आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में। इसका हमें कहीं ना कहीं से मिल सकता है, इसका फ़ायदा हमें मिलेगा। मैं ये बोलता हूं कि अपने कांग्रेस पार्टी से स्टेट लीडरशिप को साइड में रखो, आप स्टेट लीडरशिप को स्टेटों में लड़ने के लिए भेजो ग्राउंड पर, जिस तरह बीजेपी को है। बीजेपी होम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, वो बिल्कुल 2-3 महीने से वहां पर बैठे रहते हैं और प्लानिंग करते हैं। तो कांग्रेस को भी चाहिए कि हमारी कहाँ पर खामी है। और मेरा ये सुझाव है कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस मुक्त तो भारत नहीं होगा, ये हमें पता है, लेकिन होता है ये कोई नहीं, ये इलेक्शन है, इलेक्शन में ये चीज़ें होती रहती है। और जो ये आज का इलेक्शन है बड़ा टफ है,
यानी कि इशारा ये है कि कमजोरी यही पे हो रही है कि लीडर जो है पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जिस देखो, तरीके से ये मेरा सुझाव है एज कांग्रेसमैन, क्योंकि तकलीफ होती है मुझे जब किसी जगह हम पीछे रहते तो मुझे तकलीफ होती है। मैंने 20 साल अपनी जवानी मैंने कांग्रेस की, मुझे तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ होती है। मुझे हिम्मत तो कांग्रेसी में है, राहुल गांधी जैसा लीडर आपको वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, बहादुर है वो। लेकिन मेरा सुझाव है, ये तो हमने नहीं, बाद में बोलता हूँ, मेरा सुझाव कांग्रेस पार्टी को है कि भाई सेंट्रल लीडरशिप स्टेटों में भेजो, लेकिन वहाँ नहीं कि आप एक दिन आओगे दूसरे जाओ। जिस तरह मीर साहब वेस्ट बंगाल में गए, जिस तरह मीर साहब उधर बैठे, मैंने एक इंचार्ज देखा, मुझे कोई आपत्ति इसमें नहीं है। एक इंचार्ज मैंने देखा जो वाकई अपने जो उसको पार्टी जिम्मेवारी देगी उसको निभाने को मैं फ़ख्र करता हूँ गुलाम अहमद मीर पर। अगर ऐसे ही कांग्रेस के लीडर और इंचार्जेस होंगे तो कांग्रेस पार्टी ग्रोथ होगी। ये मैं दिल से बात बोल रहा हूँ। तो मुझे पहले ही मैंने बोला तकलीफ होती है हमें, जब हम किसी जगह देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी का झंडा पीछे हो रहा है, हमें तकलीफ होती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोई सियासी पार्टी के साथ साथ एक तहरीक है। जो आज आपको हुकूक है, मुझे हुकूक है, ड्यू टू कांग्रेस है। आज जो आपको आज़ादी है बोलने की, मुझे बोलने की फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको माइक लेने का पावर है। आप जो माइक है ये किसकी देन है? राजीव गांधी की देन है, जिसने टेक्नोलॉजी को यहाँ पर, यही तो मुद्दे हैं कि आपने क्या किया 12 सालों में। कौन सा एम्स बनाया आपने, कौन सा रोड बनाया आपने, हमें ये बोले क्या बनाया, कौन सा IIT कॉलेज बनाया, कौन सा डैम बनाया आपने। तो ये मुद्दे यहाँ पर बस हिंदू मुस्लिम मुद्दे, हर किसी, अब मैं तो बाहर के स्टेटों में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि मुद्दा क्या है। मुद्दा तो ये नहीं है कि भाई हिंदुस्तान आगे किस तरह जाएगा। बाहर फॉरेन कंट्री में कुछ हो तो हम मर रहे हैं, यहाँ की जनाब हम मर गए, तो ये देखना है हमें। बाकी बंगाल में रुझान क्या आएंगे क्या नहीं है, हम अपने जो वहाँ पर जो हमारा जो प्रयास हमने वहाँ पर किया तो हम खुश है उससे। होम मिनिस्टर साहब का कहना है कि अंदर अंदर से जो है कांग्रेस दीदी का साथ दे रही है, लेकिन दीदी और कांग्रेस एक ही साथ में है फिर भी जीत नहीं पाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो वेस्ट बंगाल में इनिशिएटिव लिया है, एक आम कार्यकर्ता जो है उससे खुश है, क्योंकि हमें बहुत जगह ऐसा लगा कि हमें ये करना चाहिए। यहाँ तक ममता बनर्जी की बात है, जो दीदी आप बोल रहे हो, दीदी की बात है, कहीं ना कहीं वो सेकुलर है, कहीं ना कहीं वो जो सेकुलर सोच है। तो राहुल गांधी बार बार बोलता है जो सेकुलर सोच की जमातें हैं वो तो कांग्रेस से हाथ मिलाएगी, जो देश को बढ़ाने का काम पार्टी करेगी, देश को तोड़ने का नहीं, हिंदू मुसलमान करने का नहीं। तो उससे कांग्रेस तो हमेशा से ही किनाराकशी करती है। जो सेकुलर पार्टियां होंगी तो हम उनके साथ हैं, लेकिन कभी ना कभी तो प्रयास करना चाहिए आपको कि भाई अगर हम इस महाज पर नाकाम हुए तो हम दूसरा तीर इस्तेमाल करेंगे। तो हमने बोला कि एक आम कार्यकर्ता इससे बड़ा खुश है, हमें बड़ी खुशी है कि कांग्रेस ने वहाँ पर अपने बलबूते पर हर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ मतलब अपने कैंडिडेट्स खड़ा किए, और बड़ी खुशी है हमें। तो ये अमित शाह साहब, होम मिनिस्टर साहब बोलते हैं कि जनाब ये वो, अगर कोई मिस आप देखें कहाँ पर हम हैं, चाहे वो हिंदू होगा, मुसलमान होगा, कोई भी देश का नागरिक होगा, अगर इसको एक लफ्ज़ CM के खिलाफ चला जाएगा, PM के खिलाफ चला जाएगा, होम मिनिस्टर के खिलाफ, यही दो तीन लोग। आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि आने वाले टाइम में कुछ ही देर होगी, कुछ ही देर के बाद जो है रुझान सामने पेश आने वाले हैं, रिजल्ट सामने आने वाला है, तो क्या लग रहा है आपको जो 5 स्टेट्स है, इन 5 स्टेटों में क्या लग रहा है कांग्रेस कहाँ पर है? देखिए, मैंने पहले ही बोला आपको, कांग्रेस अगर केरला में कमबैक करते तो चलो मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद। बंगाल में हमने एक इनिशिएटिव जो पार्टी ने लिया है वो भी ठीक है। बाकी स्टेटों में जो आसाम की बात मैंने बोली जनाब, वहाँ पर डिलिमिटेशन ऐसी हुई कि इधर का उधर और इधर का इधर, क्योंकि इनकी पॉलिसी पहले से रही है डिवाइडेड रूल। लेकिन फिर भी मैं जनाब बोलता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को चाहिए, जिस भी स्टेट में इलेक्शन होगा, UT में होगा, सेंटर लीडरशिप को वहाँ पर खेमा जन होना पड़ेगा। ये वक्त की ज़रूरत है, लोगों को समझना चाहिए। लोग जब पार्टी लीडर लोगों की जो राय, लोगों का जो हाल समझेगा तो तभी पार्टी ग्रोथ करेगी। तो मेरा ये, मैंने तीसरी बार ये बात बोली, मेरा सुझाव राहुल गांधी को है, मेरा सुझाव कांग्रेस के बड़े नेताओं को है, स्टेट लीडरशिप को भी, ठीक है स्टेट लीडरशिप इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन सेंटर लीडरशिप को
जनाब इसमें सोचना पड़ेगा कि हमें खामी कहाँ पर रहती है। सबसे बड़ी खामी हमें ये रहती है कि हम जब स्टेटों में इलेक्शन होते हैं तो हम सीरियस नहीं लेते और हम उसी टाइम कुआं खोदते हैं जब आग लग गई होती है। हम उस टाइम कुआं खोदने से कोई भी फायदा नहीं।